हेलो दोस्तों। आज मैं यूपीएससी 2023 जो अभी मई में होने वाला है उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स आपसे करना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस लास्ट मार्च अप्रैल मई में आपका स्टडी का प्लान किस तरह से होना चाहिए। सबका स्टडी का प्लान बेसिक अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक बेसिक कुछ थॉट्स कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं आपको दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हर साल यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड होता है। कभी कुछ साल यूपीएससी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड करके ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। लेकिन एक बेसिक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यूपीएससी द्वारा हर साल हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरा आज का बेसिक टॉपिक यही है। अगर आप कुछ भी प्रेडिक्टेड मत कीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर प्रेडिक्ट कर दीजिए, एक बात ज़रूर प्रेडिक्ट कीजिए कि हर साल यूपीएससी हर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछता ही है। तो हमें अब लास्ट 2-3 मंथ्स में बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका जो स्टडी मटेरियल है वही स्टडी मटेरियल आप यूज कीजिए। अभी अभी कोई भी चेंजेस आप अपने स्टडी प्लान में मत कीजिए। जो भी बेसिक है, देखो यूपीएससी द्वारा हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बेसिक पार्ट हिस्ट्री का है वो थोड़ा आप अगर रिवाइज करोगे तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पार्ट है, मतलब इकोनॉमिक्स में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी इकोनॉमिक्स की कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, सब्जेक्ट के पूरे किसी ना किसी पार्ट की कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, तो आप 80 to 90% इकोनॉमिक्स के निकाल डालोगे। और सेकंड थिंग, पॉलिटिक्स में भी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के बारे में यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है, प्रेम्बल्स के बारे में यूपीएससी द्वारा जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछना ही है। 50 to 60% बेसिक जो सिलेबस दिया गया है उसी के बारे में यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा एक बात प्रिडिक्ट करके रखिए कि बेसिक जो सिलेबस दिया हुआ है उससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अब हमने ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो मैप बेस इंडिया एंड वर्ल्ड की जो मैप बेस रिसेंटली 1 साल या 2 साल में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स किसी पर्टिकुलर पार्ट या टॉपिक पे हुआ है तो उसको थोड़ा देख लीजिए। इंडिया का थोड़ा मैप वो देख लीजिए। जो रिवर्स सिस्टम है, हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, डेजर्ट है, तो इन सबको वेस्टर्न जो 7 स्टेट है उसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए। इन्वायरमेंट का जो एक्ट रिलेटेड जो पार्ट है, यूएनईपी क्या है, एफपीसीसी क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रामसर साइट क्या है, इस पे बेसिक यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो बेसिक यही मैं बार बार बेसिक वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि कितना भी अनप्रेडिक्टेड यूपीएससी का क्वेश्चन सेट होगा तब भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन सिलेबस से आने ही वाले हैं। तो लास्ट 2-3 मंथ हम उसी पे फोकस करना चाहेंगे। करंट अफेयर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा सिलेबस करंट अफेयर्स का है, वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट 1 ईयर अगर आपको 2 साल 3 साल हो गए तो अगर आपके पास कुछ नोट्स पड़े हुए तो बेसिक एक दिन 1-2 घंटे में उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पार्ट लास्ट मंथ में। और 1 साल का जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा बारीक से देख लीजिए रिवाइज जब आप करोगे। तो वही बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, साइंस एंड टेक में जो कुछ भी इम्पोर्टेंस इवेंट्स लास्ट 1-2 ईयर्स में हुए हैं इंडिया इंटरनेशनल में, जो कुछ भी किसी कंट्री ने यहाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट साइंस एंड टेक में किया तो उसके बारे में यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और बेसिक वही चीज़ आपके माइंड में रखिए कि कुछ ना कुछ सिलेबस से ज़रूर आता है। तो वही थिंकिंग हमेशा प्रिडिक्ट करके रखिए कि बेसिक पार्ट का जो क्वेश्चन सेट यूपीएससी द्वारा आया है उस पर 40-50 क्वेश्चन, वहाँ पे हमें कुछ मिस नहीं करना है। वहाँ पे हमें राइट टू राइट सब क्वेश्चन आने ही चाहिए। उसी के साथ हमारा स्कोर बेटर होगा, क्योंकि हम चाहे कितना भी स्टडी कर ले तो 40-50 क्वेश्चन तक ही हमें राइट टू करेक्शन हमें आता है, तो उतना ही करेक्शन हम कर पाते हैं। बाकी क्वेश्चन तो हम गेसिंग, एलिमिनेशन मेथड,
कुछ ना कुछ नॉलेज के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। तो यही बात मैं आप सबको बताने वाला था कि बेसिक पार्ट जो कुछ भी सिलेबस है यूपीएससी के द्वारा डिजाइन किया गया वो आने ही वाला है। तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से लास्ट संडे या बीच में वीकली मैं कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे, या आने वाली जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके बारे में कुछ ना कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो किस तरह से हम यूपीएससी का जो प्रीलिम दे सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ बातें आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इस तरह से हम लोग साथ ही इस साल का प्रीलिम क्रैक करने के लिए ज़रूर मेहनत करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसी साल यही एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।